प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गैर प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज है 16 जनवरी और ठंड बहुत ज़्यादा है, और इसी ठंड के मौसम में मकर संक्रांति भी कल था, और कल ही दीदी बरखा आनंद का महोत्सव था नवादा जिला में। और निश्चित रूप से आप सभी चर्चा सुने ही होंगे, लेकिन मुझे लास्ट में लगभग 20 मिनट जब चर्चा बाकी थी, उस समय में दीदी जो बोली है आज के परिवेश में बिल्कुल सही जिज्ञासा और सही चर्चा था। वो क्या था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो साहब श्री की जाने के बाद कहते हैं कि साहब श्री सारी आध्यात्मिक शक्ति हमको दे के चले गए, यानी स्वयं को पुजाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए, और यही जिज्ञासा है। तो इस जिज्ञासा को उत्तरित कर रही है दीदी बरखा आनंद जी। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग को समझा रही हैं कि हम लोग को ऐसे रंगे सियार से बच के रहना चाहिए। साहब श्री भी कहे थे कि मैं जब चला जाऊंगा ना इस संसार से, तो बहुत सारे रंगे सियार अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए आगे आएंगे, उससे बच के रहना है। तो आइए, जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा पर दीदी के विचार को हम सभी सुने। कुछ लोग कहते हैं कि साहब श्री अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति मुझे ही दे दिया है, दीदी के द्वारा कृपया प्रकाश डाला जाए। आप में से जिज्ञासा आपने सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो फिर क्या आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक से नहीं समझ रहे हैं? तो आइए डिस्प्ले पे ही आपको अब दिखाते हैं दीदी की चर्चा। तो आइए डिस्प्ले पे ही हम सभी देखते हैं। यानी शरीर को जब छोड़ा है, लोग कहते हैं कि साहब श्री अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति मुझे ही दे दिया है, दीदी के द्वारा कृपया प्रकाश डाला जाए। आप में से जिज्ञासा आपने सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो फिर से बोल देते हैं। जिज्ञासा है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब ने शिवलीन होने से पहले, यानी शरीर को जब छोड़ा है उससे पहले, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण मुझ में कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कर दिया है, यही ना? हाँ। आप में से कितने लोगों ने, चूंकि मुझको लगता है कि सब तो गुरु भाई गुरु बहन ही है हमारे, कितने लोगों ने आओ चले शिव की ओर जो पुस्तक है वो पढ़ी है? कृपया हाथ उठाइए। कितने लोगों ने पढ़ी है? इतने लोगों ने? तो लगभग सबने पढ़ी है। फिर से घर जाकर उसको गौर से पढ़िएगा। उसमें 201 या 2 है, एक पन्ने पे आओ चले शिव की ओर किताब का अंतिम जो आलेख है, वो भी, उसका भी आलेख का शीर्षक जो है वो है आओ चले शिव की ओर। मेरा निवेदन है कि थोड़ा हलचल आप लोग शांत कर लीजिए, क्योंकि अब बस 10 मिनट भी नहीं होंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाइएगा। और इस बात का वास्ता हमसे भी है, आपसे भी है, इसलिए इसको सुन लीजिएगा गौर से, ताकि कम से कम आगे की यात्रा तो ठीक से करें हम लोग। अब सुनिए, उसमें साहब ने लिखा है कि जब माँ नीलमानंद जी शिवलीन हुई थी 17 जून 2005 को, माँ नीलमानंद जब शिवलीन हुई, उस समय कुछ लोगों ने पूरे अभियान चलाकर ये बात लोगों में स्थापित की कि माँ नीलमानंद जी ने शिवलीन होने से पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उनके अंदर ही आहरित कर दी है, यानी डाल दी है। ये साहब ने खुद लिखा है आओ चले शिव की ओर में, लेकिन जो कि पूरी तरह मिथ्या था, ऐसा नहीं हो सकता। इसी को उन्होंने अगली पंक्ति में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण गुरु स्वयं करते हैं और कोई शिष्य नहीं कर सकता, और अपने जागतिक लालसा के लिए तो ये हो ही नहीं सकता। अब रही बात, साहब हरिनानंद जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचरण कुछ लोगों में कर दिया है। हम लोगों की भेंट तो नहीं हुई,
लेकिन मुझको आश्चर्य है कि वैसे लोग अभी इतनी ऊर्जा को बर्दाश्त कैसे कर पाए, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा है कि उस शिव की ऊर्जा जिस मानव तन का सहारा लेकर उतरती है वो मानव तन होता है जो इसको संभाल सकेगा। हम आप अगर इतने लायक थे तो ये बात हम लोगों ने साहब के शरीर में रहते हुए ही क्यों नहीं कर दी थी कि साहब आपने जो आध्यात्मिक शक्ति मुझको दी है अभी ही लोगों को बता देते हैं। आश्चर्यजनक ढंग से ये बातें तब शुरू हुई जब साहब शिवलीन हुए। लोगों को लगा कि अब साहब नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने इतनी ज्यादा उनकी उपस्थिति महसूस की है। हम लोगों मतलब सिर्फ मैंने नहीं, मैंने कहा हम लोगों ने, हर उस शिव शिष्य ने उनकी उपस्थिति महसूस की है जिसने उनको मन से पुकारा है। हर उस शिव शिष्य के यहाँ वो गए, हर उस शिव शिष्य से मिले, यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि भोजन भी किया है। तो ये तो असंख्य घटनाएं हुई हैं, यानी कि उन सभी असंख्य लोगों के अंदर साहब ने ये बात डाली होगी और साहब ने डाली तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर और किसी एक व्यक्ति के शरीर को चुन के नहीं, उनकी सारी ऊर्जा इसी विचार में है कि शिव मेरे गुरु हैं। जो इस विचार को अपनाएगा, साहब हरिंदर जी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण तीव्र गति से उसके मन के अंदर होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो इसको स्वीकार करेगा, जिसने इसको सुना है, जिसने इसको माना है, हर व्यक्ति के अंदर उन्हीं की इतनी ऊर्जा चल रही है। और कौन है यहाँ? हाँ, ये है कि हम लोग पहचान सके वैसे लोगों को जो हमें गुमराह करते हैं, जो हमें भटकाते हैं। तो अब भटकाने के लिए मुझको नहीं लगता कि शिव के शिष्य इतने, शब्द मूर्ख तो नहीं बोलना चाहिए, इतने मूर्ख तो नहीं होते। वो तो बस मूर्ख होने का दिखावा करते हैं। वो बस दिखावा करते हैं कि हम सर झुका के जो बैठे हैं, आपकी बात जो सुन रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात को समझ भी रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सुना दीदी बरखानंद जी को, जो हम सभी को सचेत कर रही थी, आगाह कर रही थी और समझा रही थी कि हम सभी को ऐसे जो रंगेश यार है उससे बचना चाहिए। जो हमें ठग रहा है, जो हमें गुमराह कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से बच के रहना चाहिए। बस एक साहब श्री का जो वचन है उसी वचन को मानकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। एक शिव हमारे गुरु हैं और दूसरे बताने वाले साहब श्री हैं। बस साहब श्री जो राजमार्ग हम लोगों के लिए प्रशस्त किए हैं, जो रास्ता हम लोगों को बताए हैं शिव के गुरु स्वरूप तक पहुंचने के लिए, बस वही हम सभी को करना है। और साहब श्री की बातों के सिवाय किसी की बात सुनना नहीं है, बस सहयोग लेना है। और जो लगे कि साहब श्री की बातों से अलग हटकर कोई कुछ बोल रहा है तो दूर से ही प्रणाम करें और इस जगह से स्वयं को अपने को बचना है और अपने गुरु भाई बहनों को भी बचाना है। ये भी दायित्व है, क्योंकि हम सभी शिव के सच्चे और अच्छे शिष्य बनने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वयं को प्रतिष्ठित नहीं करें, अपने गुरु शिव को प्रतिष्ठित करें और साहब श्री बातों को प्रतिष्ठित करें, क्योंकि साहब श्री ही हैं। तो हम सभी ने जाना है कि शिव मेरे गुरु हो सकते हैं और शिव को गुरु मानकर हम सभी ने अपने आध्यात्मिक जीवन को स्वर्णिम किया है, अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया है। जिसके लिए हमारे देश के ऋषि उन कंदराओं में तपस्या करते थे, वो घर बैठे महागुरु महादेव शिव को हम सभी ने जाना है, समझा है, बुझा है, अपने जीवन में उन्हें आजमाया है और पाया है कि शिव ही हमारे गुरु हैं। साहब श्री भी लिखे हैं कि शिव ही हमारे गंतव्य हैं, हमारी गति है और हमारे गुरु हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं अंत करते हैं। फिर अगली वीडियो लेकर मैं शीघ्र आ रहा हूँ। इसके बाद और जिज्ञासा है, याद रखिएगा, उसको भी आपको सुनना है। अगली प्रस्तुति वही है। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।